रामायण में सीता के अपहरण से हर कोई वाकिफ है। कैसे रावण रोज सीता के पास आया करता था और उससे शादी करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया करता था, और कैसे सीता ने रावण का विरोध किया। कई लोग मानते हैं कि रावण को श्रेय देते हैं कि उसने सीता को बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, लेकिन केवल उसे शानदार गहने और झिलमिलाते रेशमी कपड़ों के साथ प्रस्तुत करके उसकी मितव्ययिता को मात देने की कोशिश की। हालांकि कम झांत सत्य यह है कि रावण श्रापित था। उसका श्राप यह था कि यदि वह कभी किसी महिला को उसकी सहमति के बिना छुएगा तो उसके सिर फट जाएंगे। अप्सराओं की रानी रंभा का विवाह कुबेर के पुत्र नलकुवारा से हुआ था। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। कुबेर अपने ही भाई से बेदखल होने से पहले शानदार लंका के शासक हुआ करते थे। ने के लिए जा रही थी जब वह रास्ते में रावण से मिली। रावण, जिसने ऐसी चमत्कारिक और सुंदर महिला कभी नहीं देखी थी, रावण ने रंभा को देखकर सोच की ऐसी सुंदर महिला को मेरी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, प्रिय महिला, आपका नाम क्या है? मैं रंभा नलकुवारा की पत्नी हूं। आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। आपका भाई कुबेर मेरे ससुर है। वह मेरे कोई भाई नहीं है, वह एक आधा दानव है जो एक अपमान है। मैंने उसे अपने सभी परिजनों के साथ बाहर कर दिया। रावण ने कुछ घृणा के साथ कहा। रंभा ने कहा, कोई बात नहीं कि आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। वह अभी भी आपका भाई है जो आपको मेरा ससुर बनाता है। रंभा ने घोषणा की, जैसा कि उसने रावण की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। यह सोचने के लिए आओ, मुझे विश्वास है कि मैंने सुना है कि मेरे भतीजे ने एक अप्सरा से शादी की थी, तो आपको उसका होना ही चाहिए। रावण की आंखें अप्सरा शब्द पर भड़कीं। अप्सरा से विवाह करना अबूझ है। आप एक नाचने वाली अप्सरा हैं, इंद्र का एक शिष्टाचार और कुछ नहीं। मैंने आपके द्वारा आशियों को भेजे जाने के आपके कारनामों के बारे में सुना है, ताकि आप उन्हें लुभा सकें और उनका ध्यान बर्बाद कर सकें। रंभा को रावण के इरादों का एहसास होने पर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रावण एक योद्धा था और उसने उसे आसानी से काबू कर लिया। उसका बलात्कार करने के बाद वह उसे छोड़कर वापस लंका चला गया। रंभा के वहां लेटते ही उसने उस भयावह भाग्य की कल्पना की जो उसके सामने था। हो सकता है उसके बाद उसका पति उसे स्वीकार न करे। वह इतनी व्याकुल थी कि मौत की उम्मीद लिए वह घंटों वहां पड़ी रही। इस बीच एक चिंतित नलकुवारा अपनी पत्नी के लिए पूरे जंगल का शिकार कर रहा था। नदी से 6 घंटे पहले मिलना था। वह स्वयं उन सभी भयानक परिदृश्यों की कल्पना कर रहा था जो भयावह हो सकते थे। अचानक जब उसने जोर से रोने की आवाज सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसे झाड़ियों में से आ रही गालियां सुनाई दीं। उसने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया। सावधानी से वह देखने के लिए गया और उसे फटे कपड़ों के साथ खूनी पाया। इससे पहले कि रंभा समझा पाती, उसने उसे अपनी बाहों में इकट्ठा कर लिया और उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसने रावण द्वारा उसके साथ की गई कहानी का रोना रोया था। नलकुवारा ने अपने श्रेय के लिए अपनी पत्नी की निष्ठा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। वह उसे अपनी बाहों में बाहर के अपने घर ले गया। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और तुरंत रावण के दरबार में गया। रावण ने अपने भतीजे को नहीं पहचाना, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन युवक अभी तक गुस्से में दिख रहा था, इसलिए उसने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? आपने पहले ही मेरी काफी मदद की है। आप एक गंदे बूढ़े आदमी हैं, नलकुवारा ने कहा। रावण ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। आपने मेरी पत्नी को छुआ, नलकुवारा ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने नहीं, बल्कि तेरी पत्नी ने मुझे बहकाया है। तुम नहीं जानते कि ये अप्सराएं स्वभाव से कैसी होती हैं। मुझे तुम्हें उससे शादी करने से पहले चेतावनी देनी चाहिए थी। रावण ने यह कहकर अपने आप को सभी अपराधों से मुक्त कर लिया। मुझे पता है कि मेरी पत्नी एक अप्सरा है, लेकिन जब मैंने उसे पाया तो मैंने उसकी अवस्था को भी देखा। एक क्षण के लिए भी मत सोचना कि तुम्हारा कृत्य मुझे बेवकूफ बना देगा। कोई बात नहीं, जो किया गया है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पवित्र होकर मैं तुम्हें शाप देता हूं कि यदि तुम कभी किसी अन्य स्त्री को उसकी सहमति के बिना स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर फट जाएंगे और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। काश मैं आपको बता सकता कि आप कितनी भयानक और दर्दनाक मौत मरेंगे। उसके बाद नलकुवारा अपनी पत्नी को सहारा देने चला गया।